सीमांचल में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। ठाकुरगंज प्रखंड के एजुकेशन ट्रस्ट फाउंडर समाजसेवी मोहम्मद रफीक आलम ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किशनगंज जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से परेशान हैं। समाज के कुछ लोग ऐसे भी जो इस ठंड को घरों में घुसकर हीटर और अन्य तरीके से चाय पकौड़ के साथ इस ठंड का मजा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए यह ठंड किसी के लिए कोई मुसीबत के पहाड़ से कम नहीं। बच्चे बिना चप्पल के चल रहे हैं। वहीं एजुकेशन ट्रस्ट के फाउंडर समाजसेवी मोहम्मद रफीक आलम ने कहा कि परिवार के पास रात को ओढ़ने के लिए एक अच्छी मोटी कंबल तक नहीं है। लोग परेशान हैं। ऐसे में सवाल जनप्रतिनिधियों पर भी उठनी चाहिए कि वह इस कड़ाके को ठंड के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए क्या कुछ कर सकती है और क्या कर रही है। देखा जाए तो करने के बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वह सिर्फ हाथ मिलाने के लिए जनता के बीच आते हैं। उन लोगों के पास स्टेशन के करीब सोने वाले गरीब, बस्ती रहने वाले, शहर के इलाके में अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले, कड़ाके की ठंड बिना चप्पल के चलने वाली बच्चों, लड़की और जलावन की अभाव में ठिठुरते हुए वृद्ध जीवों लोगों के पास जाकर उनका हाल चाल जानने की फुर्सत कहाँ है। खैर, इस कड़ाके की ठंड में उनका मदद करना, जगह जगह पर आग सेकने के लिए आवाज़ व्यवस्था कराना जिला प्रशासन और नेताओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग वोट और सरकार को टैक्स इसलिए देते हैं कि जब ज़रूरत के वक्त जिला प्रशासन इस दर्द को समझे और समस्या को समाधान करे। ज़रूरत है, ज़रूर है, अभी उन गरीबों की मदद करने। उनके बच्चों के पैर के चप्पल नहीं है, रात ओढ़ने के लिए एक मोटी कंबल नहीं है, जो हर जगह पर लकड़ी जलाने की व्यवस्था करने की, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाने के लिए निकलने वाले लोग आग सेक। वहीं उन्होंने कहा कि इस ठंड के मौसम में गरीब बेसहारे लोग जान बच सके। ग्राउंड रिपोर्ट ठाकुरगंज से अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट। एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा ठंड के मौसम में अब तक लोगों तक क्या मदद करने का उम्मीद है आपको? मैं समझ रहा हूँ कि मैं तो ऐसे ओला का माने जैसे आग वगैरह जलाने का मैं प्रबंध किया हूँ, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि ये ठंड के मौसम में गरीबों को मैं कम से कम कंबल वगैरह सब बांटूं, और गरीबों के जो बच्चे लोग हैं उनमें चप्पल जूता का मैं व्यवस्था कराऊं, या फिर किसी को वस्त्र भी दिलाने का मैं कोशिश करूंगा। बस व्यक्तिगत उद्देश्य यही है हमारा कि मेरे द्वारा आदमी को लाभ मिले। मैं पद पर नहीं सही, मगर मेरे द्वारा आदमी को लाभ मिले। और मैंने ट्रस्ट इसलिए बनाया कि ट्रस्ट के द्वारा मैं आदमियों तक ट्रस्ट का फ़ायदा को पहुंचा पाऊं और गरीबों को मैं अच्छी खासा मदद कर पाऊं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक आलम, पावर हाउस। ये इस पर मेरा जो राय है कि जनता को इस बात को समझना चाहिए कि जनप्रतिनिधि लोग जब वोट लेने का समय होता है उस समय सबसे हाथ मिलाना, फिर सबके घर में जाकर के गुड़िया जारी करना, और फिर जब वोट पा कर के जब जीत जाते हैं और कुर्सी में बैठ जाते हैं तो उसके बाद माने बिल्कुल ही भुला जाते हैं कि हमारे पब्लिक में किसमें क्या कमी है, क्या नहीं है और कौन क्या है। सबसे बड़ी बात है कि अभी ठंड कड़ाके, इस ऐसी कड़ाके का ठंड जिसको एक कंबल तक मुयस्सर नहीं, जिसके बच्चों के पैर में चप्पल जूता तक मुयस्सर नहीं। आज के जनप्रतिनिधि घर में सोए कराटे ले रहे हैं और चाय पकौड़े पी रहे हैं, खा रहे हैं, और ये ठंड का आनंद ले रहे हैं। आज के डेट में प्रतिनिधियों को चाहिए कि जिला प्रशासन से डिमांड करे कि ये कड़ाके के ठंड में हमारे वार्ड या हमारे पंचायत में ऐसा कमी है कि बच्चों के पैर में चप्पल जूता नहीं है, एक तो पहनने का अच्छा वस्त्र नहीं है, और ठंड को किसी तरह से ये लोग झेलते हुए घर के कोने में बैठ करके अपना ठंड को बिता लेते हैं और सह लेते हैं। मगर हमारे जनप्रतिनिधि आज तक नज़र उठा करके नहीं देखे, या किसी से भेंट भाट या मुलाकात नहीं किया, और ना कहे कि आप अगर ऐसा पीड़ित हैं तो आपके लिए ऐसा हेल्प कर रहे हैं, ना वो किया और ना ही प्रशासन को इसका इत्तला देता है। ये जनप्रतिनिधि लोग सिर्फ कुर्सी का
ही भूखा होता है। इसके